तो आपका स्वागत है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में, वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, मलाना। मलाना भारत में हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा गांव है जिसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक माना जाता है। खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानने वाले मलाना के ग्रामीण खुद अपनी सरकार चलाते हैं और यहाँ की अपनी ही मान्यताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मलाना की यात्रा। मलाना जाने का सबसे आसान तरीका भुंतर से है। भुंतर से मणिकरण का रोड पकड़ते हुए हमें जरी में उतरना होता है और जरी से लगभग 16 किलोमीटर दूर मलाना गांव है। जरी के लिए हम हिमाचल प्रदेश की सरकारी या कोई भी प्राइवेट बस पकड़ सकते हैं या फिर लोकल टैक्सी हायर कर सकते हैं। टेढ़े मेढ़े और खतरनाक रास्तों तथा खूबसूरत वादियों के बीच से होते हुए यह जर्नी हमें आजकल 2 हिस्सों में करनी होती है। पहले हिस्से में हमें बोलेरो वाला इस पॉइंट तक छोड़ देता है। यहाँ से आगे रास्ता पूरी तरह टूटा हुआ है तथा इसके आगे हमें पैदल जाना होता है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद दूसरे सिरे पे फिर से हमें बोलेरो कैंपर वाले खड़े हुए मिल जाते हैं तथा 200 रुपये पर सवारी लेकर के ये लोग हमें निरंग गांव में छोड़ देते हैं, जहां से मलाना का रास्ता सिर्फ 1.5 किलोमीटर का बच जाता है और वो जर्नी हमें पैदल ही करनी होती है। यहाँ पर 4x4 गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी का चलना असंभव है। तो आजकल के समय में तो हम अपनी पर्सनल गाड़ी का यहाँ पर आने का सोच भी नहीं सकते हैं। जरी से लगभग 1.5 से 2 घंटे की बोलेरो कैंपर और पैदल यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं निरंग गांव में। यहां से मलाना के लिए लगभग 1 घंटे का और 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। मलाना के लिए आगे कोई सड़क नहीं है तो यह यात्रा हमें अब पैदल ही करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप आगे वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ी सी उतराई उतरने के बाद हमें सारी की सारी आगे चढ़ाई ही चढ़नी है। सामने आप मलाना गांव देख रहे हैं। यहाँ तक की यात्रा इसे पूरा करने में लगभग 1 घंटा लगता है और बहुत स्लो चलेंगे तो भी आप 1.5 घंटे में इस यात्रा को आराम से पूरी कर सकते हैं। मलाना गांव आने के वैसे तो और भी बहुत सारे पैदल तरीके हैं, लेकिन ये मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया। आप मलाना के लिए हमटा पास, रोहतांग पास और मनाली के नगर से ट्रैक कर सकते हैं। लगभग 1 घंटा और 15 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं मलाना गांव में। ये रहा मलाना गांव का पहला घर। बहुत सारे रूल हैं यहाँ पे, सब फॉलो करने पड़ेंगे। गांव में एंटर करते ही सबसे पहले वार्निंग लिखी हुई है कि इस पेड़ को छूना मना है, नहीं तो आपको जुर्माना किया जाएगा। थोड़ा सा और आगे जाने पे हमें हाथ से पट्टू बुनती हुई एक ग्रामीण मिली। मलाना के लोग, जिन्हें की मलानी भी कहा जाता है, सिकंदर के सैनिकों के वंशज माने जाते हैं तथा ये लोग अपनी ही सरकार चलाते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। यहाँ पर आप किसी भी चीज को नहीं छू सकते हैं, यहाँ तक कि किसी इंसान तक को भी नहीं। जगह जगह वार्निंग लिखी रहती है कि यहाँ पर छूने पे आपको 3,000, 3,500 या 5,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। ये आप जम्बलू देवता का मंदिर देख रहे हैं, जो कि अक्सर बंद रहता है। सिर्फ स्पेशल या खास ओकेजनों पर ही इसे खोला जाता है। मलाना वाले प्राचीन यूनानी प्रणाली का पालन करते हैं। वे खुद को सिकंदर महान का वंशज मानते हैं। उनके मंदिरों, दीवारों या ग्रामीणों को छूने की पूरी तरह से अनुमति नहीं है। उनका मानना है कि वे श्रेष्ठ हैं और बाहरी लोगों को वे लोग नीची नज़र से देखते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक मलाना गांव का महान योद्धा सिकंदर से सीधा संबंध है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व जब भारत पर आक्रमण किया तो उसे पोरस से संधि करनी पड़ी थी।
सिकंदर तो यूनान लौट गया, लेकिन उसकी सेना के कुछ सैनिक मलाना गांव में ही बस गए। इसलिए यहाँ के लोग खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। इसे सिकंदर के सैनिकों का गांव भी कहा जाता है, हालांकि इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। मलाना गांव की सिर्फ यही एक खासियत नहीं है, यहाँ का संविधान सबसे पुराना माना जाता है। इनके अपने कानून इतने सख्त हैं कि अपराधी खौफ खाते हैं। यहाँ के लोग भारतीय संविधान तक को नहीं मानते। आप गांव के बीच का नज़ारा देख रहे हैं। आप घर देख रहे हैं कैसे लोगों ने लकड़ी जमा कर रखी होती है। हालांकि अब लोगों ने थोड़ा खुद को मॉडिफाई कर लिया हुआ है, तो आपको मॉडर्न घर भी देखने को मिल जाएंगे। इस गांव की अपनी ही एक संसद भी है। यहाँ की संसद के छोटे और बड़े 2 सदन हैं। बड़े सदन में 11 सदस्य होते हैं, जिसे गांव वाले 8 सदस्यों का चुनाव करते हैं, और बाकी के 3 सदस्य स्थायी होते हैं, जिनमें कारदार, गुर और पुजारी होते हैं। सदन में हर घर से एक सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है। संसद के बड़े सदन में अगर किसी सदस्य का निधन हो जाता है तो पूरे सदन को दोबारा गठित करना होता है। इसके अलावा गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना कानून, थानेदार और बाकी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। मलाना में संसद की कार्रवाई चौपाल के तौर पर होती है, जो कि आप सामने अभी गांव से जुड़े सभी मसलों का फैसला सदन की कार्रवाई के दौरान ही हो जाता है। और अगर सदन किसी मामले में फैसला नहीं ले पाती तो जमलू देवता ही इसका फैसला करते हैं। यहाँ के लोग जमलू ऋषि को ही देवता मानकर पूजते हैं, और गांव के लिए इनका फैसला अंतिम होता है। यह गांव चरस के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि इस चीज को मैं सर्टिफाइड नहीं करता, और ना ही मेरे पास इस चीज का कोई प्रमाण है। मलाना गांव दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा गांव है जहां पे फागली उत्सव में बादशाह अकबर की भी पूजा की जाती है। मलाना गांव के बीचों बीच होते हुए अब हम मलाना धार की तरफ जा रहे हैं, जहां पे बाहर से आए हुए टूरिस्ट रुक सकते हैं, और वहां पे बहुत सारे और अधिक कैंपिंग साइट भी बने हुए हैं। ये जगह गांव से बाहर पड़ती है, लेकिन इसी बीच मुझे गांव का एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे मैं अचंभित हो गया और आश्चर्य में पड़ गया। ये जो छोटे छोटे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, ये आखिर कर क्या रहे हैं? पूछने पर तो बच्चों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने देखा कि सारे के सारे एक एक आके लाइन में हाथ धो रहे थे। बाद में पता चला कि ये बच्चे प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो कि गांव से बाहर बने प्राइमरी स्कूल से अपने घर वापिस आ रहे थे, और परंपरा के मुताबिक घर आने से पहले इनको शुद्धि करनी होती है। तो यह एक एक करके अपनी शुद्धि कर रहे थे और बिना एक दूसरे को छुए वापिस अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ऐसी अनोखी परंपराएं हैं मलाना गांव की। ये अब हम पहुंच चुके हैं मलाना धार में, जो कि गांव से बाहर है। यहाँ पे जगह जगह कैफे बने हुए हैं और टूरिस्टों को रुकने के अरेंजमेंट किए गए हैं। यहाँ पे लोग रुक सकते हैं, उनको खाने पीने की सुविधा है। आप देख सकते हैं गांव के बाहर एकदम खूबसूरती से बनाए हुए कैफे। 2 से 3 घंटे कैफे में आराम करने के बाद हम वापस पहुंच गए हैं मलाना गांव की उसी संसद में। जमलू ऋषि में अपनी आस्था रखने वाले इस गांव में जमलू ऋषि का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। ये लोग ना तो भारत के किसी संविधान को मानते हैं, ना ही किसी पुलिस प्रशासन को इस गांव में आने की अनुमति है। ये आप एक खूबसूरत दुकान देख रहे हैं मलाना गांव की, लेकिन बाहरी आदमी ना ही तो यहाँ पे किसी चीज़ को छू सकता है, ना ही दुकान के अंदर जा सकता है। तो इस तरह पूरा दिन मलाना गांव में बिताने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। मलाना गांव का यह वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही आपसे मिलूंगा नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।